और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो मनसुख मर्डर मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। मुंबई एटीएस ने इस मामले में सचिन वाजे से करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। टाइम्स नेटवर्क के पास सचिन वाजे द्वारा मुंबई एटीएस को दर्ज करवाए गए बयान की सभी डिटेल्स मौजूद हैं। पूछताछ के दौरान सचिन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सचिन ने एटीएस को बताया कि वो मनसुख हिरन को जानते थे, लेकिन हत्या से उनका कोई संबंध नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी राकेश, और क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है श्वेता, उसके मुताबिक सचिन वजह से एटीएस ने संडे के आसपास तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की। ये पूछताछ एटीएस के दफ्तर में हुई। सचिन वजह जब वहां पर गए तो उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या आप मनसुख हिरन को जानते थे? और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मनसुख हिरन को जानता था काफी समय पहले से, लेकिन मनसुख हिरन कई पुलिस अफसरों को जानते थे। उनके मोबाइल में आपको कई लोगों के नंबर मिल जाएंगे। उनसे दूसरा सवाल उस आरोप के बारे में पूछा गया जिसमें मनसुख हिरन की फैमिली ने कहा था कि ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे कांड में, वो गाड़ी 3 से 4 महीने तक सचिन वजे के पास थी। सचिन वजे ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने ये गाड़ी कभी इस्तेमाल नहीं की, उन्हें एसयूवी कार चलाने भी नहीं आती। दूसरा जो आरोप लगा था कि इन्होंने कहा था मनसुख हिरन को कि तुम गिरफ्तार हो जाओ, मैं तुम्हें जमानत पर छुड़वा दूंगा। इस आरोप का भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। जिस दिन मनसुख हिरन लापता हुए थे उसी दिन रात को मनसुख हिरन के परिवार वालों ने सचिन वजे को कांटेक्ट किया था तकरीबन रात के 1:30 बजे और पूछा था कि क्या उन्हें मनसुख के बारे में कोई लोकेशन पता है। और सचिन वजे ने उन्हें ये जवाब देते हुए कहा था कि अक्सर मनसुख हिरन उन्हें बताकर ही कहीं जाते थे, लेकिन इस बार वे उन्हें बिना बताकर के कहां गए इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर के एटीएस की जो लंबी पूछताछ चली है उसमें उन पर लगे हुए तमाम आरोपों का उन्होंने खारिज करते हुए ये जवाब दिया है अपनी सफाई में कि उनका इस हत्याकांड से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही वो किसी सस्पेक्ट को, इस मामले के किन्हीं संदिग्धों को जानते हैं। वे मनसुख हिरन को जानते थे और ये जानकारी उन्होंने जैसे ये केस उनके पास आया तब उन्होंने अपने जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उन्हें इस बारे में जानकारी दे दी थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में एटीएस एक बार बयान दर्ज कर चुकी है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है श्वेता कि इस मामले में सचिन वजे इनकी दोबारा भी पूछताछ हो सकती है, ना सिर्फ एटीएस के पास बल्कि एनआईए जो इस मामले की भी जांच कर रही है, उस एनआईए एजेंसी भी सचिन वजे से बहुत जल्दी पूछताछ कर सकती है। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।